जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों आईपीओ में लोगों का इंटरेस्ट क्यों आता है ज़्यादा? लिस्टिंग गेन के लिए। सबसे ज़्यादा लोग आईपीओ में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं इनिशियली क्योंकि उनको अच्छा लिस्टिंग गेन का फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह क्लियर डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज़ से करेंगे, जिससे कि आपको कुछ लर्निंग मिल सके। बाकी आपने आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है या आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों हम यहाँ पर जिस आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, ये कंपनी करती क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी फरवरी 2008 में ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के नाम से। तो कंपनी करती क्या है? तो कंपनी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसका फोकस पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग लेटिस स्ट्रक्चर्स, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स में कंपनी काम करते देखने के लिए मिल रही है। कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज: सप्लाई, इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन। Second, EPC service in civil construction including design and relation to bridges, tunnels, elevated road and cooling towers. Third, act as manufacturers and service provider in the poles and lighting segment including supply, installation and testing. Fourth one, the company provides railway services including overhead electrification, signaling, telecommunication, अर्थवर्क्स एंड ट्रैक लिंकिंग। कंपनी का बिजनेस देखें तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन में कंपनी काम करते देखने के लिए मिल रही, टेलीकम्युनिकेशन में, सिग्नलिंग में, रेलवे में, ब्रिजेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन में, इंस्टॉलेशन में कंपनी अच्छा खासा अपना योगदान देते देखने के लिए मिल रही है। कंपनी ने यहाँ बताया हुआ कि कंपनी ने कंप्लीट किया है 200 पावर ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोजेक्ट्स को, और कंपनी का जो प्रेजेंस है 58 कंट्रीज़ के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, नाइजर, नाइजेरिया, माली, कैमरून, फिनलैंड, पोलैंड एंड निकारागुआ विथ टर्न की ईपीसी एंड सप्लाई प्रोजेक्ट्स। कंपनी का जोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छा कंपनी का जोग्राफिकल प्रेजेंस भी देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ बताया हुआ है जून 30 2024 के हिसाब से डाटा दिया हुआ है, जो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली भी जो कंपनी ने कंप्लीट किया हुआ है, जो ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस लाइंस का डाटा। और एज ऑफ दिसंबर 2024 के हिसाब से कंपनी ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसके बारे में बताया हुआ कि जो फर्स्ट यूनिट इनकी सिचुएटेड है वो बड़ोदरा गुजरात के अंदर देखने के लिए मिल रही। सेकेंड जो यूनिट है वो देवली महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिल रही है, एंड थर्ड एंड फोर्थ यूनिट जो है वो सिलवासा, दादर एंड नगर हवेली के अंदर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी ने 30 जून 2024 के हिसाब से एक डाटा दिया, उसमें कंपनी ने जो सप्लाई किया 1.3 MMT ऑफ टावर्स, 1,94,534 KM कंडक्टर्स एंड 4,58,705 पोल्स को कंपनी ने सप्लाई किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे कंपनी के बिजनेस ग्रोथ भी देखने के लिए मिल रही है एज़ पर द जो कंपनी ने डाटा दिखाया उसके अकॉर्डिंग। और कंपनी ने बताया हुआ है 30 जून 2024 के पास में जो कंपनी के पास में डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग टीम है उसमें 114 एम्प्लॉयज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। और कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के पास जो स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल रही है, स्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन 4 लोकेशंस में देखने के लिए मिल रही है। तो बिजनेस वाइज कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते देखने के लिए मिल रही है। एक बार कंपनी की वेबसाइट को गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ कंपनी ने बताया हो कि कंपनी क्या क्या काम कर रही है 1984 से। कंपनी यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का एंड ट्रैक बनाने का काम कंपनी करती है, साथ ही साथ ब्रिज बनाने का भी काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंपनी करती है, एंड पोल्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन का कंपनी लाइटिंग का काम करते देखने के लिए मिल रही है। आप ये देख सकते हैं कंपनी ने अपनी वेबसाइट में सब चीज़ें बताई हो कि रेलवे में कंपनी काम करते देखने में, सिविल कंस्ट्रक्शन में, पोल्स एंड लाइटिंग में कंपनी काम करते देखने के लिए मिल रही है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और कंपनी ने अपने यहाँ पे माइल स्टोन्स के बारे में बताया कि कंपनी ने कितना कितना ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट करके दिया हुआ है अपने क्लाइंट्स को।
और कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड नेटवर्क भी देखने के लिए मिल रहा है बिजनेस वाइज कंपनी का। दोस्तों एक बार ट्रांसलेट लाइटिंग आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ 19 दिसंबर, इट मीन्स कि कल से आईपीओ ओपन होने जा रहा है। 23 दिसंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 का फेस वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस बैंड 2 प्राइस बैंड देखने के लिए मिल रहे हैं। एज यूजल तो हमेशा आपने कट ऑफ प्राइस के साथ ही जाना है। लॉट साइज़ एक लॉट में 34 शेयर देखने के लिए मिलेंगे। टोटल इशू साइज़ 800 ऑलमोस्ट 40 करोड़ का टोटल इशू साइज़ देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू देखने के लिए मिल रहा है एंड ओएफएस देखने के लिए मिल रहा है 438 करोड़ का ऑलमोस्ट, एंड बुक बिल्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होते देखने के लिए मिलेगी कंपनी। साथ ही साथ यदि रिजर्वेशन कोटा देखें तो क्यूआईबी के लिए 50% है, रिटेल के लिए 35% एंड एचएनआई के लिए 15% कोटा देखने के लिए मिल रहा है। एक बार आईपीओ की टेंटेटिव शेड्यूल को गो थ्रू कर लेते हैं। तो 19 तारीख से आईपीओ ओपन होगा, 23 तारीख तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 24 दिसंबर को मिल जाएगा और यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 को आपको रिफंड मिल जाएगा। 26 को ही आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 27 दिसंबर को एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट होते देखने के लिए मिलेगी। और यदि आप इस आईपीओ में जाने का इंटरेस्ट रखते हैं तो 23 दिसंबर को 5 बजे से पहले आपने मैंडेट को अप्रूवल दे देना है। आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेल के लिए एक लॉट के लिए अंडर 15,000 आपके पास में होना चाहिए कैपिटल। मैक्सिमम में आप जाते हैं रिटेल कैटेगरी में तो अंडर 2 लाख होना चाहिए। स्मॉल एच मिनिमम में जाते हैं तो प्लस 2 लाख होना चाहिए। स्मॉल एच मैक्सिमम में जाते हैं तो अंडर 10 लाख कैपिटल होना चाहिए एंड बिगर एच में आप जाते हैं तो प्लस 10 लाख कैपिटल आपके पास में होना चाहिए। ट्रांसलाइटिंग आईपीओ के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये प्रोमोटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी प्रोमोटर्स के पास में 84.50% अभी होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है प्री इशू में, और पोस्ट इशू के बाद मतलब कंपनी लिस्ट होने के बाद ये होल्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो एक बार हम दोबारा रिव्यू कर लेंगे। ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के हम एक बार फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 साल का डाटा कंपनी ने प्रोवाइड कराया हुआ है, 22, 23, 24, और ये 6 महीने का मतलब 3 महीने का डाटा, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कंपनी के एसेट्स देख लेते हैं तो अच्छे ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहे हैं। सेम उसी प्रोपोर्शनल में कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है ईयर एंड ईयर बेसिस में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा ईयर एंड ईयर बेसिस में बढ़ते देखने के लिए मिल रहा है। एंड और कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रही है एंड बोरोइंग भी उसी प्रोपोर्शनेट में अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रही है। और फिगर्स पूरे के पूरे ये करोड़ में देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ओके ओके देखने के लिए मिल रहे हैं, इसमें कि अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जैसे कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो उस समय हम रिव्यू करेंगे कि कंपनी कैसा काम कर रही है। तो कंपनी के रिजल्ट बताएंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म करते देखने के लिए मिल रही है। कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें, इट मीन्स की कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 5,800 करोड़ का ऑलमोस्ट कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आप इसके अंदर वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं लिस्ट होने के बाद में। यदि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कंपनी रॉकेट भी बन सकती है, नहीं तो उसी हिसाब से कंपनी डाउन ट्रेंड में भी दिख सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा बिजनेस करती है। लिस्ट होने के बाद कंपनी का जब रिजल्ट आएगा तो उसे हम देखेंगे। तो दोस्तों ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड अपना आईपीओ मार्केट में किस लिए लेके आ रहे हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एक बार देख लेते हैं। पहला है इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। सेकंड है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एंड थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कंपनी और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उनको जो फाइनेंस की ज़रूरत है, इसलिए मार्केट में अपना आईपीओ लेके वो आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के यदि हम कंक्लूड करें और बिजनेस वाइज देखें तो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल रही है, अच्छी कंपनी देखने के लिए मिल रही है। जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें कंपनी जो पास्ट में ग्रोथ दिखाई इस हिसाब से फ्यूचर में भी ग्रोथ दिखा पाती है कि नहीं कंपनी। और दोस्तों जब मार्केट अच्छा करता रहता है उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ मार्केट में लेके आती हैं कंपनी, जिससे कि उनको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन का फ़ायदा हो सके। तो आप यदि लिस्टिंग गेन के साथ जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जा सकते हैं यदि आपको आईपीओ लॉट हो सकता है तो। बट मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी आपने रुकना चाहिए, क्योंकि जब भी नए आईपीओ आते हैं मार्केट में तो उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप को मार्केट के साथ एडजस्ट कर सकें। बाकी जो भी डिसीजन है वो आपका फाइनल डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। दोस्तों ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों ट्रांसरेल लाइटिंग का यदि हम लेटेस्ट जीएमपी देखें तो ऑलमोस्ट 32 देखने के लिए मिल रहा है। तो शॉर्ट टाइम में 32% अच्छा रिटर्न होता है, कोई ख़राब रिटर्न नहीं। यदि आपको आईपीओ लॉट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। और यदि मार्केट अच्छा करता रहा तो ये
प्लस में भी जा सकता है और मार्केट यदि कुछ करेक्शन हुआ तो डाउन में भी जा सकता है। इसका कोई ये थंब रूल नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, कम और ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। सेम 2-3 IPO कंटिन्यू अभी कल से मतलब कि 19 दिसंबर से ओपन होने जा रहे हैं, तो इनका भी आप देख सकते हैं। सांथना टेक्सटाइल का आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 का GMP देखने के लिए मिल रहा है। डैम कैपिटल का जिसका हमने कल ही वीडियो बनाया था उसका भी GMP बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है, 50 के पास जाते देखने के लिए मिल रहा है। ममता मशीनरी का जिसका भी हमने परसों वीडियो बनाया था उसका भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 62% GMP देखने के लिए मिल रहा है। तो सभी के GMP भी काफ़ी अच्छे बढ़ते देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपको जो IPO में इंटरेस्ट हो, किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगाओ, अच्छा लगाओ, इंटरेस्टिंग लगा और आपको समझ में आओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से बड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।